हाय एवरीवन, सो मैं हूं भावना बाटला फ्रॉम द व्हील ऑफ फॉर्च्यून 369 से आप सभी की टैरो कार्ड रीडर। और आज हम चेकआउट करने वाले हैं आपके पार्टनर के मॉर्निंग थॉट्स एंड मॉर्निंग एनर्जीज। लेकिन उससे पहले अगर आप नए हो, सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि आपके पास नोटिफिकेशन आए जब भी मैं कोई न्यू वीडियो पोस्ट करती हूँ। अगर ये रीडिंग्स आपके साथ जरा भी रेजोनेट करती हैं, आपको जरा भी पॉजिटिव फील करवाती हैं, तो इन रीडिंग्स को लाइक जरूर करना है। आपका एक लाइक मुझे बहुत मोटिवेट करता है कि मैं आपके लिए और ऐसी रीडिंग्स बनाऊं। मेरा व्हाट्सएप ग्रुप आप ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। अगर आप ये एनर्जाइज क्रिस्टल्स लेना चाहते हैं जो कि आपके नाम, आपकी डेट ऑफ बर्थ से एनर्जाइज करे जाते हैं, तो उन क्रिस्टल्स को लेने के लिए आज ही आप मेरी टीम से कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, दीज आर ऑथेंटिक क्रिस्टल्स विद सर्टिफिकेट आपको प्रोवाइड करे जाते हैं। तो उन क्रिस्टल्स को लेने के लिए इन क्रिस्टल्स को लेने के लिए आप आज ही मेरी टीम से कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर आप पर्सनल सेशंस चाहते हैं या फिर अगर आप हमारे कोर्सेज में एनरोल करना चाहते हैं तो उसके लिए भी आप मेरी टीम से कांटेक्ट कर सकते हैं। ये एक जनरल टाइमलेस कलेक्टिव रीडिंग होगी, तो जो चीज आपके साथ रेजोनेट कर रही है उसे रखो, जो चीज रेजोनेट नहीं कर रही है उसे आप स्किप कर सकते हैं। मेल फीमेल कोई भी एज ग्रुप का पर्सन इस रीडिंग को बिल्कुल देख सकता है। जब मैं कार्ड शफल करूं, अपने पार्टनर, अपने स्पेसिफिक पर्सन को याद कीजिए ताकि रीडिंग अच्छे लेवल से आपके साथ रेजोनेट कर सके। चलिए तो स्टार्ट करते हैं इस रीडिंग को। आप डिवाइन से प्रे करें। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल, स्पिरिट गाइड, प्लीज बताएं मेरे व्यूअर्स को जिस व्यक्ति के बारे में, जिस पर्सन के बारे में इस समय मेरे व्यूअर्स सोच रहे हैं, उस पर्सन के करंट थॉट्स एंड फीलिंग्स मेरे व्यूअर्स के लिए क्या है, क्या वो फील कर रहे हैं। मेरे व्यूअर्स के लिए ऐसा क्या है जो मेरे व्यूअर्स को जानना है। आप प्लीज मेरे व्यूअर्स को गाइड करें। सो सबसे पहले यहाँ पर 5 ऑफ पेंटिकल्स आया गाइस। ठीक है, सबसे पहला ही नेगेटिव कार्ड आया है, बट सेकंड इज 2 ऑफ कप्स, 3 ऑफ वैंड्स। ओके, दिस इज 9 ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ सोर्ड्स, 6 ऑफ कप्स। ओके, क्वीन ऑफ कप्स एंड बॉटम में यहाँ पर सन की एनर्जी है। नाइस। ओके, तो 5 ऑफ पेंटिकल से पूरी जर्नी देखिए सन तक जा रही है। नाइस। पॉजिटिव एनर्जीज भी दिख रही हैं मुझे, नेगेटिव एनर्जीज भी दिख रही हैं यहाँ पर। सबसे पहले फिलहाल ज़ोडिएक्स की बात करते हैं तो कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइसेस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एरीज, लियो, सजिटेरियस एंड जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, सारे ज़ोडिएक साइंस यहाँ पर आ चुके हैं। यानी सब ज़ोडिएक साइंस के लिए पर्टिकुलरली रीडिंग रहेगी। सब ज़ोडिएक साइंस बेस्ड होती है रीडिंग्स, तो इस चीज का भी आप ध्यान रखें। सबसे पहले तो मुझे आपके पार्टनर की लाइफ में काफी स्ट्रगल होते हुए दिख रही है। सबसे पहले ही कार्ड बहुत नेगेटिव आया है उनके लिए, यानी कहीं ना कहीं बहुत स्ट्रगल्स आपके बिना फेस कर रहे हैं आपके पार्टनर। ये पर्सन की जो एनर्जीज है ना, बहुत ज्यादा इगोइस्टिक पर्सन है, बहुत प्राइडफुल पर्सन है। इनके लिए मटेरियलिस्टिक चीजें बहुत ज्यादा मैटर करती हैं, यानी इनको ऐसा लगता है कि पैसे ही जैसे मतलब सब कुछ हो लाइफ में। ठीक है, ये इमोशंस को, रिलेशनशिप्स को, इनको इतनी इंपॉर्टेंस नहीं देते हैं। ठीक है, ये अपने आप को बहुत बढ़कर मानते हैं, यानी इन्हें ऐसा लगता है कि मतलब मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, मैं बहुत स्पेशल हूँ। तो ये कहीं ना कहीं अपने आप को ना बहुत ज्यादा स्पेशल मानते हैं। और कई बार जब हम बहुत ज्यादा प्राइडफुल होते हैं ना, तो यूनिवर्स डिवाइन भी कहीं ना कहीं हमें देख रहे होते हैं। ठीक है, तो वो वहां से भी कहीं ना कहीं आपकी ईगो और प्राइड को ना तोड़ा जाता है। तो ऐसा ही यहाँ पर कुछ हो रहा है जहां पर ये पर्सन बहुत ज्यादा इगोइस्टिक रहे हैं और ये पर्सन अपने आप को बहुत ही स्पेशल, बहुत हाई रिगार्ड्स में देखते हैं। ये पर्सन के लिए इनकी सेल्फ रिस्पेक्ट बहुत ज्यादा मैटर करती है। ओके, और इन्होंने अपने आगे आपको कभी कुछ नहीं समझा, मतलब आप ही हमेशा इस रिलेशनशिप में एफर्ट डालते रहे या आप ही इन्हें हमेशा चेस करते रहे, बट अपने आगे शख्स ने जैसे कभी आपको नहीं समझा। और आज भी कहीं ना कहीं अपनी ईगो में आकर आपसे बातचीत बंद कर दी है इन्होंने। ठीक है, प्यार बहुत है, एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन में यहाँ पर देख रही हूँ, लेकिन अपनी ईगो में आकर, अपने इस प्राइड में आकर इस शख्स ने आपसे बातचीत बंद कर दी है। और यू नो व्हाट द स्पेशल थिंग यहाँ पर जो है कि इनको रियलाइज भी हो रहा है ये चीज। ठीक है, इनको ना ये चीज का एहसास भी हो रहा है। उनको लग रहा है कि ईगो में आकर बातचीत बंद करने से अच्छा है कि अगर ये पर्सन आपसे क्लियरली बातचीत करते या फिर आपको क्लैरिटी देते, है ना, तो शायद चीजें बेहतर होती, है ना। तो इनको कहीं ना कहीं, अगर इन्होंने लाइक आपको गोस्टिंग की एनर्जी दी है या आपसे बिना कोई क्लैरिटी के एकदम से ऑल ऑफ सडन, जहां तक कि मैं ज्यादा लोगों की एनर्जी देख रही हूँ यहाँ पर, तो ऑल ऑफ द सडन जो है आपके पार्टनर ने आपसे बातचीत बंद कर दी। आप एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकते थे। ओके, एंड इस पर्सन को ना अब ये चीज का एहसास हो रहा है कि अगर वो आपसे क्लियर बातचीत करते
या फिर क्लैरिटी, अगर कोई इनके अंदर मिसअंडरस्टैंडिंग्स है, कोई डाउट्स है इनके अंदर, और वो आपसे अगर ये क्लियर करते, ठीक है, तो शायद आज चीजें अच्छी होती, शायद आज जो ये प्रॉब्लम्स का उन्हें सामना करना पड़ रहा है, ये प्रॉब्लम्स का सामना उन्हें नहीं करना पड़ता, यू नो। सो ये इस बारे में भी सोचते हुए नजर आ रहे हैं कि पास्ट में जो इन्होंने करा, ठीक है, वो कितना गलत था, है ना। अपने पास्ट में लिए गए एक्शंस के, अपने पास्ट में लिए गए डिसीजंस को ये कहीं ना कहीं रिग्रेट कर रहे हैं। ओके, सो दिस इज व्हाट देयर एनर्जी इज। उन्हें एहसास हो रहा है कि उन्होंने गलत करा, उन्होंने आपको गोस्टिंग की एनर्जी देकर, उन्होंने आपसे नो कांटेक्ट की सिचुएशन बनाकर गलत करा, है ना। अगर कोई इनके अंदर मिसअंडरस्टैंडिंग्स थी, कोई डाउट्स थे, तो इन्हें आपसे क्लियर करना चाहिए था, क्लियर बातचीत करनी चाहिए थी, जो कि इन्होंने नहीं करी। अब यहाँ पर भी देख लीजिए, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप नजर आ रहा है, डिफरेंसेस नजर आ रहे हैं, बट कहीं ना कहीं आपका बहुत लंबा कनेक्शन रहा है, यानी बहुत मतलब मोर देन 6 मंथ से ऊपर आपका कनेक्शन कहीं ना कहीं रहा है इस पर्सन के साथ। आप के लिए मतलब बहुत ज्यादा इमोशनली कहीं ना कहीं आप इस व्यक्ति से जैसे कनेक्ट हो गए हो, ऐसी उनकी एनर्जी मुझे यहाँ पर देखने को मिल रही है। और आपके लिए जो ये ऑल ऑफ द सडन हुआ ना, ये नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन, ठीक है, तो आप बहुत ज्यादा अकेला महसूस कर रहे हो। आपको ऐसा लगता है कि जैसे आप बिल्कुल अकेले पड़ चुके हो, आपका प्यार पर से विश्वास, ट्रस्ट, वो सब कहीं ना कहीं टूट चुका है। अगर अब आपकी लाइफ में कोई और आने की कोशिश भी कर रहा है, बिकॉज आई कैन सी कि समवन इज ट्राइंग टू एंटर इन योर लाइफ, कोई है जो आपकी लाइफ में एंटर कर रहा है, कोई है जो अभी तक आपको सीक्रेटली लाइक करता था, सीक्रेटली आपको पसंद करता था, और ऐसा व्यक्ति अब आपको अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस कर सकता है। तो ये भी कुछ आप लोगों की एनर्जीज हो सकती है। ये पर्सन आपके वर्क प्लेस में है, ठीक है, या आपका कोई चाइल्डहुड फ्रेंड भी ये हो सकता है, ठीक है। ऐसा कोई पर्सन है जो आपको बहुत सीक्रेटली लाइक करता था, बट अभी तक इस शख्स ने आपको एक्सप्रेस नहीं करी थी अपनी फीलिंग्स, लेकिन अब यहाँ पर ऐसी एनर्जी भी दिख रही है जहां पर कोई ऐसा पर्सन आपको प्रपोज भी कर सकता है। लेकिन अब क्या है ना, जो ये आपने पास्ट में जो इस रिलेशनशिप में जो चीजें आपने देखी है ना, उसके बाद से आपका प्यार पर से भरोसा उठ चुका है। आप ट्रस्ट नहीं करना चाहते हो, आप किसी और रिलेशनशिप में आप जाना ही नहीं चाहते हो, आप फेडअप हो चुके हो एक तरीके से, ठीक है। आपको ऐसा लगता है कि सारे रिलेशनशिप्स खराब होते हैं, मतलब इट इज दैट सॉर्ट ऑफ एनर्जी जहां पर आपका हर्ट चक्रा ब्लॉक्ड है, और आपको लिटरली ऐसा फील होता है कि सारे रिलेशनशिप्स खराब ही होते हैं, और सच्चा प्यार दुनिया में एग्जिस्ट ही नहीं करता। तो आप कहीं ना बहुत डीमोटिवेट हो गए। जो आपने इस रिलेशनशिप में ये चीटिंग देखी है, फेलियर देखा है, इस चीज से आप बहुत ज्यादा डीमोटिवेट हो चुके हो। ओके, एंड अब आप किसी पर भी ट्रस्ट नहीं करना चाहते हो। अब आपका जो है ना, इसके बाद आप कहीं ना कहीं अपना पूरा फोकस अपने या तो करियर पर दे रहे हो। अच्छा, मुझे ऐसी एनर्जी भी आपकी हो सकती है, आपके पार्टनर की हो सकती है, जहां पर आपको एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, किसी जॉब के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, ठीक है, कोई गवर्नमेंट जॉब हो सकती है। तो इट इज दैट सॉर्ट ऑफ एनर्जी जहां पर आप जो हो ना, किसी अपने करियर पर्सपेक्टिव पर ज्यादा फोकस देना आपने शुरू कर दी है, ठीक है। अब आप अपने पार्टनर पर बिल्कुल भी फोकस नहीं दे रहे हो, ऐसी एनर्जी यहाँ पर है। और जो आप उन पर फोकस नहीं दे रहे हो ना, आपने अपने इमोशंस, अपनी अटेंशन उनसे जैसे विड्रॉ कर ली है, तो ये पर्सन को बहुत बुरा महसूस हो रहा है, ठीक है। आपका इस समय पूरा फोकस अपने करियर पर है, इस समय आपका पूरा फोकस अपने काम पर है, ठीक है, और आप उस काम में आपको ग्रोथ भी मिल रही है। ऐसा नहीं है कि आप ग्रोथ नहीं मिले। रिसेंटली आपको कोई अभी गुड न्यूज भी हो सकता है कि मिली हो, ठीक है, जिससे मतलब कोई भी रिलेटेड, जॉब से रिलेटेड कोई गुड न्यूज हो सकती है, फैमिली से रिलेटेड कोई गुड न्यूज हो सकती है। अभी रिसेंटली आपको कोई गुड न्यूज भी मिली है। ओके, अब अगर आपके पार्टनर की एनर्जीज यहाँ पर देखी जाए ना, तो ये स्ट्रांगली आपके साथ रीयूनियन के बारे में ही इस समय सोच रहे हैं, आपके साथ कनेक्शन के बारे में ही सोच रहे हैं। इनको ना मतलब ये आपसे सामने आकर, आपका सामना कर कर जैसे ये आपसे बात करना चाहते हैं। लुक है, ये जैसे आपके तरफ ही आ रहे हैं, आपको इस कार्ड को देखकर यही महसूस होगा कि जैसे ये आपकी तरफ आ रहे हैं, है ना। यही एनर्जी ये कार्ड दे रहा है आपको। ये एनर्जी ये कार्ड दे रहा है कि ये कहीं ना कहीं बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शन आपके साथ फील करते हैं। इनके दिल में बहुत चाहत आज भी है, आज भी ये आपको याद करते हैं, आज भी ये पर्सन आपसे बात करने के लिए तड़पते हैं। पर और आज भी कहीं ना कहीं ये पर्सन जो है आपसे रीयूनियन और रिकंसिलेशन के बारे में सोचते हैं। ये पर्सन आज भी आपको मिस करते हैं, और ये आपके सामने आकर आपसे 1 to 1 बात अब करना चाहते हैं और चीजों को रिजॉल्व करना चाहते हैं। ऐसा नहीं है कि चीजें यहाँ दी एंड हो चुकी हैं, नहीं, अब ये चीजों को रिजॉल्व करना चाहते हैं। ऐसी इनकी एनर्जी मुझे यहाँ पर देखने को मिल रही है।
आपके बिना इन्हें कोई खुशी नहीं है, कोई सुकून नहीं है। अभी तक ये सोच रहे थे ना कि पैसों में सुकून है, मटेरियलिस्टिक चीजों में सुकून है, या मटेरियलिस्टिक चीजें ही सब कुछ होती हैं लाइफ में, लेकिन कहीं ना कहीं इनको ये अपना सबक मिल रहा है, अपना ये लेसन मिल रहा है कि नहीं, रिलेशनशिप की भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस होती है। जितना इंपॉर्टेंस, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि पैसों की इंपॉर्टेंस नहीं होती है, मटेरियलिस्टिक चीजों की इंपॉर्टेंस नहीं होती है, बिल्कुल होती है, लेकिन कहीं ना कहीं रिलेशनशिप की भी उतनी ही इंपॉर्टेंस होती है। और आपके पार्टनर अब ये चीज समझ पा रहे हैं, ठीक है, कि वो इमोशंस को, मतलब इमोशंस को उन्हें इमोशंस के साथ हैंडल करना है, ठीक है। आप जहां एक बैलेंस होना चाहिए हर शख्स में, जो आपके पार्टनर में बिल्कुल भी नहीं है। और बैलेंस किस चीज का, कि जहां पर उन्हें दिल से सोचना है वहां उन्हें दिल से सोचना चाहिए, जहां उन्हें दिमाग से सोचना है वहां उन्हें दिमाग से सोचना चाहिए। पर ये व्यक्ति यहाँ पर भी अपने रिलेशनशिप्स में भी आपके साथ भी लॉजिकल हो गए थे, आपके साथ भी प्रैक्टिकल हो गए थे, फायदा देख रहे थे अपना, ठीक है। ये पर्सन यहाँ पर भी अपना फायदा देख रहे थे। ये पर्सन ना उन लोगों में से हैं जो अपने फायदे के लिए ही सब काम करते हैं, ठीक है। अगर ये रिलेशनशिप्स में भी आ रहे हैं ना, तो वो भी अपने फायदे के लिए ही आते हैं। तो ये पर्सन के लिए अपना फायदा, अपना मुनाफा ज्यादा मैटर करता है, लेकिन अब कहीं ना कहीं इनको ये सबक मिल रहा है कि रिलेशनशिप्स भी इक्वली बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। ओके, तो और कार्ड्स निकालते हैं, हमें और क्लियरली पता चलेगा आपके पार्टनर की फीलिंग्स। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल, स्पिरिट गाइड, प्लीज बताएं मेरे व्यूअर्स को, जिस पर्सन के बारे में इस समय मेरे व्यूअर्स सोच रहे हैं, उस पर्सन के और क्लियर थॉट्स एंड फीलिंग्स क्या हैं। सो दिस इज कॉम्प्रोमाइज, ओके, माइंड, ओके, सप्रेशन, हार्मनी, silence, maturity, okay, comparison, fine, and second यहाँ पर है isolation। सेम एनर्जी, आपके बिना बहुत आइसोलेट महसूस हो रहा है इनको, आपके बिना बिल्कुल अकेले पड़ चुके हैं ये पर्सन, ठीक है। आपने हमेशा इनको ना अपनापन दिया है, आपके साथ इन्हें हमेशा एक अपनापन महसूस हुआ है, आपने हमेशा इनको एक कंफर्टेबल फीलिंग दी है, ठीक है। आपने कभी इनसे एक्सपेक्ट कुछ भी नहीं करा था, ठीक है। आपने सिर्फ इतना ही चाहा था कि पर्सन आपके साथ लॉयल रहे, ऑनेस्ट रहे, बस, और इससे ज्यादा कुछ आपने एक्सपेक्ट नहीं करा था, ठीक है। आप इनसे कहते थे कि अगर ये पर्सन आपको इवन कमिटमेंट भी नहीं दे रहे थे, शादी के प्रोमिसेस भी नहीं कर रहे थे ना, तो भी आप ये चाहते थे कि ठीक है, जब समय आएगा तो ये पर्सन अपने आप आपको कमिटमेंट दे देगा, अपने आप आपसे शादी के प्रोमिसेस कर लेगा, है ना। तो आपने इतना प्योर लव इस पर्सन को दिया, इतना अनकंडीशनल लव इस पर्सन को दिया, ठीक है। कोई कमिटमेंट ना होते हुए भी आपने इनके लिए सब कुछ करा, ठीक है। मतलब आपने नहीं सोचा कि फ्यूचर क्या होगा, क्या नहीं होगा, ना कमिटमेंट भी नहीं होते हुए भी अगर आपने इस पर्सन के लिए सब कुछ करा, मतलब इनके बुरे वक्त में भी आप इनके साथ खड़े रहे हो, ठीक है। आज इनको वही प्योरिटी याद आ रही है। मैं यहाँ पर देख रही हूँ बहुत अकेला जैसे महसूस कर रहे हो आपके पार्टनर, इनको जैसे रोना आ रहा हो, ऐसी इनकी एनर्जी मुझे यहाँ देखने को मिल रहा है। बहुत बहुत मेजर चेंजेस आपके पार्टनर के अंदर आ रहे हैं। मतलब आज तक ये पर्सन इतने प्रैक्टिकल, इतने रफ एंड टफ टाइप ऑफ पर्सन रहे हैं आपके पार्टनर, ठीक है। कभी अपने इमोशंस को एक्सप्रेस तक नहीं करा इस पर्सन ने, और आज मैं इस पर्सन को यहाँ पर रोते हुए देख रही हूँ, ठीक है। इट इज दैट एनर्जी जहां पर ये लिटरली रो रहे हैं, सो मतलब एक मेजर चेंज है ये उनके अंदर, इनके माइंडसेट में, इनके थॉट पैटर्न में एक मेजर चेंज है जो इनको रोना आ रहा है, जो ये रो रहे हैं। ये पर्सन हर किसी के लिए नहीं रोते, ये हर किसी के लिए नहीं तड़पते। हो सकता है इससे पहले भी इनके पास रिलेशनशिप रहे हो, लेकिन ये इतना किसी के लिए नहीं तड़पे, ठीक है। लेकिन ऐसा जो आपके साथ इन्होंने महसूस करा है ना, ये फीलिंग्स इन्हें कभी किसी और के लिए आई ही जैसे ना हो। तो मैं लिटरली इस पर्सन के अंदर ना एक बहुत मेजर चेंजेस देख रही हूँ, क्योंकि इतना रफ एंड टफ पर्सन अगर रो पड़े तो वो ऑफकोर्स एक बहुत मेजर चेंजेस है ना। सो दैट इज व्हाट देयर एनर्जी इज, जहां पर इनको बहुत अकेलापन महसूस हो रहा है। इनको रह रहकर पुराने मोमेंट्स याद आ रहे हैं, पुरानी मेमोरीज याद आ रहे हैं,
ठीक है, आपके साथ कितना स्ट्रॉन्ग कनेक्शन था, कितना अच्छा बॉन्ड था, वो चीज याद आ रही है इनकी भी। अगर आपकी डिजायर ऐसी है ना कि हाँ ये रीयूनियन हो इस रिलेशनशिप में, रिकंसिलेशन हो इस रिलेशनशिप में, तो आपके पार्टनर की भी सेम डिजायर्स हैं। ठीक है, वो भी इस रिलेशनशिप में रीयूनियन रिकंसिलेशन करना चाहते हैं, वो भी आपसे बात करना चाहते हैं, वो भी ये जो आप दोनों के बीच में दूरियां आ गई हैं इन दूरियों को मिटा देना चाहते हैं। ओके, बट चीजें उन्हें ऐसा लगता है कि उनके हाथ से जा चुकी हैं। ओके, उनका जो आपका उनके ऊपर फोकस नहीं है ना, उनको ऐसा लग रहा है कि शायद आपकी लाइफ में या तो कोई और आ चुका है, या अब आप मूव ऑन कर चुके हो, अब आप उनके साथ वापस रिलेशनशिप में आना ही नहीं चाहते हो। ठीक है, तो वो जैसे आपको जज कर रहे हैं ना, एक जजमेंटल कहीं ना कहीं उनका थॉट है, वो आपके एक्शंस, आपके बिहेवियर को जज करने की कोशिश कर रहे हैं, जहां तक कि मैं देख रही हूँ। और जितना ज्यादा वो आपके एक्शंस और बिहेवियर्स को जज कर रहे हैं ना, उतना ज्यादा मैं ये देख रही हूँ कि उनको ऐसा महसूस हो रहा है कि आप तो मूव ऑन कर चुके हो और आप फिर से उनके साथ रिलेशनशिप में नहीं आना चाहते हो। और अगर इवन ये आपको प्रपोज करेंगे या आकर आपको कोई प्रपोजल देंगे कमिटमेंट का, तो आप उन्हें एक्सेप्ट ही नहीं करोगे, आप उस प्रपोजल को ही जैसे रिजेक्ट कर दोगे। तो ये एक फीलिंग कहीं ना कहीं आपके पार्टनर में है। ठीक है, और यहाँ पर मैं ऐसी एनर्जी भी देख रही हूँ कि आपकी साइलेंस जो है ना, वो इतना स्ट्रॉन्ग असर डाल रही है आपके पार्टनर के ऊपर। मतलब आपकी चुप्पी, आपकी साइलेंस, आपका अपने इमोशंस उनके सामने एक्सप्रेस ना करना, लिटरली उनके अंदर मेजर चेंजेस लेकर आ रही है। आप दोनों के बीच में एज डिफरेंस हो सकते हैं। ये पर्सन की एनर्जी सप्रेशन की भी है, माइंड की भी है। ठीक है, बहुत ज्यादा दिमाग से चलते हैं ये पर्सन, ये दिल की बहुत कम सुनते हैं। ठीक है, ये डिसीजंस दिल से बहुत कम लेते हैं, ये दिमाग से ही चलना चाहते हैं। ये अगर आपके पास भी आएंगे ना कहीं बहुत सोच समझ कर एक्शन लेंगे। मतलब अगर आप ये सोच रहे हो कि कोई एकदम इम्पल्सिव एक्शन इनकी तरफ से आ जाएगा, तो नहीं, ऐसा नहीं है। ये पर्सन सोच समझ कर आपके पास आएंगे और अपने दिल की फीलिंग्स, अपने दिल की बातें आपसे कहेंगे। बहुत ज्यादा सप्रेस कर लिया इन्होंने अपनी फीलिंग को। ठीक है, मतलब एकदम हर बार आपकी याद आती है ना, आपको मिस करते हैं, तो ये हर बार कोशिश, मतलब जैसे इनके साथ ये होता है कि अपने आप को काम में बिजी कर देते हैं, कहीं घूमने चले जाते हैं, किसी और से बात करने लग जाते हैं। ये क्या कर रहे हैं कि अपनी फीलिंग्स को सप्रेस करने की कोशिश कर रहे हैं। अब जितना ज्यादा ये पर्सन अपनी फीलिंग्स को सप्रेस करेंगे, ठीक है, एक दिन तो वो फीलिंग सरफेस पर आएंगी ना। और इनके साथ यही हो रहा है। ठीक है, जहां पर अब वो दिन दूर नहीं है जब ये पर्सन जो है आपको आकर एक नया प्रपोजल देंगे। अब वो वक्त दूर नहीं है जब ये आकर अपनी फीलिंग्स आपके सामने रखेंगे। ये ज्यादा लंबे समय तक जो इनके दिल में आपको लेकर इमोशंस है, फीलिंग्स है, उनको दबा नहीं पाएंगे, उनको सप्रेस नहीं कर पाएंगे। तो बिल्कुल आप इस चीज को क्लेम कर सकते हो, क्योंकि अब वो दिन दूर बिल्कुल नहीं है जब ये पर्सन आपके सामने कोई प्रपोजल लेकर आएंगे। ठीक है, ये इस समय जिस भी एनर्जी में है, ये सिर्फ कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं और कुछ नहीं। ठीक है, ये सिर्फ कॉम्प्रोमाइज करने की कोशिश कर रहे हैं। फ्यूचर एनर्जीज देखते हैं। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल, स्पिरिट गाइड, प्लीज बताएं मेरे व्यूअर्स को और क्या है फ्यूचर मेरे व्यूअर्स के पार्टनर और मेरे व्यूअर्स का। तो आपका फ्यूचर इज दिस, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। नाइस, ग्रेट गाइज। और देखते हैं और क्या बता रहे हैं यूनिवर्स। टू ऑफ वैंड। गाइज ये यूनिवर्स के मैसेज होते हैं, ये मैं खुद, देखो थ्री ऑफ सोर्ड्स, ये मैं खुद सिर्फ आपके लिए रीड करती हूँ इन कार्ड्स को, है ना। ये मैसेजेस आपके लिए यूनिवर्स ही भेजते हैं। ठीक है, तो इन मैसेजेस को क्लेम जरूर करा करो। थ्री ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है, फाइव ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है, हाई पैशन मुझे नजर आ रहा है उनमें। द डेथ की एनर्जी है। ओके, एम्परर इज हेयर विद सिक्स ऑफ कप। लुक, जहां तक कि मैं आप देख पा रही हूँ आपके पार्टनर की एनर्जीज ना, और आप दोनों का फ्यूचर बहुत ही ब्राइट है, बहुत ही ब्लेसिंग्स आ रही हैं। ठीक है, एंजल्स की तरफ से ब्लेसिंग्स आ रही है आपके रिलेशनशिप में, आपके डिवाइन, आपके यूनिवर्स की तरफ से ब्लेसिंग्स आ रही हैं आपके रिलेशनशिप में। ठीक है, सो यहाँ पर जो एनर्जी है, देखिए सबसे पहले क्वीन ऑफ पेंटिकल की एनर्जी आ रही है, टू ऑफ वैंड की एनर्जी है एंड थ्री ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है। देखो, हर्ट सिर्फ आप नहीं हुए हो। आपको ऐसा लगता है ना कि आपके साथ गलत हुआ है, आपके साथ चीटिंग हुई है, या आप ही को रोना आता है, आप ही को हर्ट फील हुआ है, आप ही का दिल टूटा है। नहीं, ये इनके साथ भी ये चीजें हो रही हैं। ठीक है, क्योंकि दिल इनका भी टूटा है, इनके लिए भी थ्री ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी आ रही है। यानी आपसे दूर होकर ये पर्सन भी खुश नहीं है, इनकी लाइफ में भी कोई हैप्पीनेस नहीं है। असल में क्या चीज है ना, इनको डीप डाउन ये पता ही नहीं था कि इनके दिल में इतना प्यार आपके लिए। ठीक है, ये कनेक्शन को ना बहुत ज्यादा लाइटली ले रहे थे। ये यही सोचते थे कि आपका और इनका जो कनेक्शन है ना, ये एक नॉर्मल कनेक्शन है
और अगर ये आपसे दूर भी हो गए ना तो ये आपको भूल जाएंगे, ठीक है। इनको नहीं पता था कि ये इन एक सोलमेट आई एम सो सॉरी गाइस, ये इन्हें नहीं पता था कि ये एक सोलमेट जर्नी में या एक ट्विन फ्लेम जर्नी में चल रहे हैं, ठीक है। ये इनका जो आई एम सो सॉरी, मेरे गला थोड़ा सा बैठा हुआ है, ओके। तो इन्हें नहीं पता था ये चीज कि ये इनका सोलमेट या ट्विन फ्लेम जर्नी है जिसमें आपके पार्टनर चल रहे हैं। उनको बिल्कुल नहीं मालूम थी ये चीज, उनको नहीं मालूम था कि आपके साथ उनका कोई पास्ट लाइफ कनेक्शन है। ये कोई नॉर्मल कनेक्शन नहीं है जैसे पास्ट में कनेक्शंस ये बना कर आए हैं, ठीक है। ये कोई नॉर्मल कनेक्शन नहीं है। लेकिन अब ये डीप डाउन इस चीज को फील कर पा रहे हैं कि आपके साथ तो कुछ अनोखा ही है, आपके साथ तो कोई स्पेशल कनेक्शन है। अभी तक ये इस कनेक्शन को बहुत लाइटली ले रहे थे, आपको टेकन फॉर ग्रांटेड ले रहे थे। लेकिन जब आपसे दूर हुए ना तो एहसास हुआ कि इनके दिल में कितना प्यार है आपके लिए, ठीक है। और ये जो आपका रिश्ता है ना, ये जन्मों जन्म का है। जो इनके दिल में आपके लिए प्यार है ना, ये जन्मों जन्म का है, ठीक है। ये इनके भूल जाने से भूला नहीं जाएगा, ठीक है। ये अगर चाहेंगे कि मूव ऑन कर जाएं, आपको भूल जाए, तो नहीं, ये चीज इनके हाथ में नहीं है, ये चीज आपके हाथ में भी नहीं है। इनसे मूव ऑन कर पाना आपके हाथ में भी नहीं है, मैं ये बता दूं, ठीक है। ये कनेक्शन बहुत ही स्पेशल है आप दोनों का, ओके। और ये इसलिए मैं ये कह रही हूँ कि सिर्फ आपको ही हार्ट ब्रेक फील नहीं हुआ है, ये भी आपसे दूर होकर दुखी हैं, परेशान हैं, रोते हैं। और ये लेकिन अपनी इन फीलिंग्स को दबाने की कोशिश करते हैं, ठीक है। ये दूसरों के सामने इस चीज को एक्सेप्ट नहीं करते हैं, ये दूसरों को अपने इमोशंस, अपनी फीलिंग्स नहीं दिखाना चाहते, ठीक है। इनको अपने इमोशंस, अपनी फीलिंग्स दिखाना ही नहीं आता। आप भी कहीं ना कहीं इस चीज को बहुत अच्छे से जानते होंगे कि इस पर्सन ने कभी अपने इमोशंस आपके सामने भी एक्सप्रेस नहीं करे खुल के। क्यों? क्योंकि ये ना ऊपर से बहुत रफ एंड टफ बनने की कोशिश करते हैं, ऊपर से बहुत ज्यादा प्रैक्टिकल बनने की कोशिश करते हैं। तो ये अपनी फीलिंग्स ना नहीं एक्सप्रेस कर पाते हैं, ये अपने इमोशंस एक्सप्रेस ही नहीं कर पाते हैं, ठीक है। लेकिन इनके दिल में जो इमोशंस है, जो प्यार है आपको लेकर, जो हिडन लव है, वो अब उस चीज से रूबरू हो रहे हैं। उनको वो हिडन लव अब नजर आ रहा है, ठीक है। तो इनको भी हार्ट ब्रेक हुआ है, तो सिर्फ यही आप मत समझे कि आप ही को तकलीफ हुई है, नहीं, इनको भी तकलीफ हुई है। और आप दोनों का बहुत ही ब्यूटीफुल ब्लेस्ड फ्यूचर मैं यहाँ पर देख रही हूँ, जहां पर आप दोनों एक साथ होगे, आप दोनों किसी हॉलीडे पर जाते हो। मतलब इस एनर्जी में मुझे किसी कोई हॉलीडे नजर आ रहा है, जैसे कहीं आप घूमने फिरने कहीं दूर गए हो, तो ऐसा कुछ मुझे यहाँ पर देखने को मिल रहा है, ठीक है। एंड हाईली पैशनेट होते हुए आपके पार्टनर नजर आ रहा है, बहुत फायरी एनर्जी मुझे यहाँ पर देखने को मिल रही है। तो ये पर्सन हाईली पैशनेट, हाईली ऑब्सेस्ड हो रहे हैं आपके लिए, ठीक है। ये भी इस रिश्ते का एक पॉजिटिव आउटकम कहीं ना कहीं चाहते हैं। तो एक मेजर चेंजेस उनके थॉट पैटर्न में भी आ रहे हैं, ओके। एंड बहुत लोगों का मतलब, अगर आप ये सोचते हो ना कि कब तक ये चीजें होंगी, कब तक चीजें सही होंगी, तो मुझे वैसे तो नेक्स्ट फुल मून की एनर्जी यहाँ पर देखने को मिल रही है कि हो सकता है कि जो अब फुल मून आने वाला है उस टाइम पर कहीं आपका रियूनियन हो सकता है। बट प्रोबेबली यहाँ पर 7 डेज की भी एनर्जी है, ठीक है। तो ये दोनों ही एनर्जीज यहाँ पर है, यानी कुछ लोगों के लिए 7 डेज में रियूनियन हो सकता है। तो अगर 7 डेज में आपका रियूनियन नहीं होता है अपने पार्टनर से, तो नेक्स्ट फुल मून आपके लिए कोई बहुत पॉजिटिव चेंज लेकर आएगा, ओके। आपके पार्टनर जो अभी तक ईगो में बैठे हैं ना, ये अपनी ईगो छोड़कर खुद आपके सामने झुक कर आएंगे, ठीक है, रोते हुए आएंगे आपसे माफी मांगने। ये एनर्जी यहाँ पर है, ओके। और भी चेकआउट करते हैं। सो प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल, स्पिरिट गाइड, प्लीज बताएं मेरे व्यूअर्स को जिस व्यक्ति के बारे में इस समय मेरे व्यूअर्स सोच रहे हैं। माय गॉड, क्या हो रहा है? ओके, दोबारा से शफल करते हैं। सो प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल, स्पिरिट गाइड, प्लीज बताएं मेरे व्यूअर्स को जिस व्यक्ति के बारे में इस समय मेरे व्यूअर्स सोच रहे हैं, उस पर्सन के करंट थॉट्स एंड फीलिंग्स और क्या हैं। सो हैव माय किड्स, ये उनके थॉट्स हैं गाइस। दिस इज टीयर्स, दिस इज स्पॉइलिंग यू, यू आर माइन, ट्विन फ्लेम्स, others opinion, soon, okay, and need time to heal। अगर अभी तक भी आपके पार्टनर आपको अप्रोच नहीं कर रहे हैं तो मैं देख रही हूँ कि वो अपने आप को हील करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। ये पर्सन के अंदर हीलिंग हो रही है, ये एक सही समय का वेट कर रहे हैं, ठीक है। इनका फोकस इस समय सेल्फ लव पर है,
या फिर मैं ये आपके लिए भी एडवाइस हो सकती है कि ये जो टाइम आपको मिला है ना नो कांटेक्ट की सिचुएशन का, ये टाइम आपको सेल्फ लव में करना चाहिए, ठीक है, यूटिलाइज सेल्फ लव की तरफ करना चाहिए। सेल्फ लव पे ऊपर आपको फोकस करना चाहिए, अपने बारे में सोचना चाहिए, अपनी लुक्स, अपनी फिटनेस, अपनी हेल्थ पर, अपने करियर पर आपको फोकस करना चाहिए। जितना ज्यादा आप सेल्फ लव पर इस समय पे फोकस करोगे ना, उतना आपके लिए पॉजिटिव होगा, ये गाइडेंस आपके लिए, उतना ज्यादा आप हील होगे। और जब आप हील होते हो तो आप अपने पार्टनर को, अपने रिलेशनशिप को, अपने आसपास लोगों को भी हील करते हो, है ना। तो व्हेन यू आर हील्ड तो आपके आसपास भी चीजें हील्ड होती हैं, है ना। तो अपने आप को हील करो, सेल्फ लव पर फोकस करो, है ना। रोने धोने से, परेशान होने से, एंग्जाइटी लेने से कुछ नहीं होगा। ये पर्सन बहुत जल्दी आपको कांटेक्ट करने वाले हैं। अभी तक इनको लग रहा था कि ये ना कुछ गलत कर रहे हैं, लोगों की नजर में ये कुछ गलत कर रहे हैं। हो सकता है आप दोनों के बीच में डिफरेंसेस हैं, कल्चर को लेकर, स्टेटस को लेकर, रिलीजन को लेकर, एज गैप हो सकता है आप दोनों के बीच में। एंड इन्हें ऐसे लग रहा था कि अगर ये आपको एक्सेप्ट करते हैं ना दुनिया के सामने, तो दुनिया इन्हें गलत कहेगी, ये गलत है, ये रिश्ता गलत है। तो इन्हें कहीं ना कहीं अभी तक ये दूसरों के बारे में ज्यादा सोच रहे थे, लेकिन अब ये अपने बारे में सोचना चाहते हैं। इन्हें भी कहीं ना कहीं इस चीज का एहसास हो रहा है कि ये एक ट्विन फ्लेम जर्नी में, एक सोलमेट जर्नी में है, ठीक है, और आप दोनों का रिश्ता जन्मों जन्म का है। तो ये चीज आपके पार्टनर भी एहसास कर पा रहे हैं। वो भी आपके साथ किड्स चाहते हैं, यानी वो भी आपके साथ एक फैमिली क्रिएट करना चाहते हैं, जो एक बहुत ही ब्यूटीफुल फैमिली होगी, जहां पर हैप्पीनेस होगी, ब्लेसिंग्स होगी, ठीक है, और आप दोनों एक साथ होगे, एक साथ समय बिताओगे, उन पास्ट मेमोरीज को आप फिर से जी पाओगे। तो वो भी इन चीजों को मैनिफेस्ट कर रहे हैं, ठीक है, वो भी आपके लिए प्रेयर्स कर रहे हैं, ऐसी उनकी एनर्जीज हैं। चलिए कुछ लव मैसेजेस भी जल्दी से देख लेते हैं। ओके, प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल, स्पिरिट गाइड, प्लीज कुछ लव मैसेजेस दें मेरे व्यूवर्स को उनके पार्टनर की तरफ से। तो आपके पार्टनर आपको कहना चाह रहे हैं, मैं तुम्हारे लिए रोता हूँ, ठीक है, बट ये चीज किसी को भी नहीं पता है, ठीक है, वो किसी को नहीं बताते हैं कि उनको भी रोना आता है। ये आपको आज भी देखने के लिए तड़प रहे हैं। ये पर्सन आप इनका रीजन हो, खुशियों का, स्माइल का, हैप्पीनेस का आप रीजन हो। इन्होंने जो भी आज तक गलतियां करी है ना, इन्होंने अगर किसी और को चुना है, कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन बीच में लेकर आए हैं, तो अपनी उस गलती पर पछता रहे हैं ये पर्सन। आपकी चुप्पी बेसिकली इनके ऊपर ना मतलब बहुत घाव दे रही है इनको। जैसे ये कैसे आपको एक्सप्लेन करें कि आप क्या हो, कितने स्पेशल हो इनके लिए। वो चाहते हैं आप इनकी सिचुएशन को समझो और इनको माफ कर दो। ये आपसे एक और अपॉर्चुनिटी, एक और मौका कहीं ना कहीं जरूर चाहते हैं। आई थिंक सो ब्यूटीफुल, बहुत पॉजिटिव रीडिंग आज की मुझे देखने को मिली। अगर आपके साथ भी ये चीजें रेजोनेट हुई हैं तो बिल्कुल जल्दी से लाइक, कमेंट, फॉलो, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। ये थी एनर्जीज आज की। थैंक यू, बाय बाय एंड टेक केयर।